ये कहानी है हिमाचल के खूबसूरत टाउन नैनीताल की और ये है गुरुकुल हॉस्टल, हिमाचल का सबसे बड़ा हॉस्टल, जहां बच्चे भारत के अलग अलग शहरों से पढ़ने के लिए आते हैं। प्रिंसिपल ऑफिस में न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते चाय पीते हैं और उनके फोन की घंटी बजती है। हेलो। सर, कोई भी रूम खाली नहीं है। हॉस्टल के सभी रूम फुल हो चुके हैं। अब वो नई स्टूडेंट सारा को कहाँ शिफ्ट करेंगे? एक काम करो, 205 को साफ करवा दो। हम सारा को 205 में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन सर, 205 में तो मानवी की आत्मा है ना? चुप हो जाओ, अभी कह दिया, दोबारा मत कहना। ये सब अफवाह है, अंडरस्टैंड? ठीक है सर। और हाँ, ये वहम उस लड़की के दिमाग में मत डाल देना, ठीक है? जी जी सर। ये है सारा खान, बहुत ही सीधी और ब्राइट स्टूडेंट, जिसको ना किसी से लेना ना कुछ देना। सारा को बस अपनी पढ़ाई से मतलब है, बाकी किसी से नहीं। और आज सारा का गुरुकुल हॉस्टल में पहला दिन है। लेकिन सर, ये अकेले रूम में कैसे रहेगी? चिंता मत करिए खान साहब, 2 से 3 दिन के बाद में एक और स्टूडेंट आने वाली है, हम उसको सारा के साथ में शिफ्ट कर देंगे। थैंक यू सर। प्रिंसिपल का टेलीफोन बजता है। हेलो। सर, मैंने वो रूम साफ करवा दिया है। ठीक है। इतना कहकर प्रिंसिपल फोन रख देते हैं। सारा, अब आप अपने हॉस्टल रूम में जा सकती हैं, जाइए। ठीक है सर। ठीक है बेटा, अब तुम हॉस्टल रूम में जाकर आराम करो। मैं चलता हूँ प्रिंसिपल सर, दरअसल मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है। ठीक है खान साहब। खुदा हाफिज अब्बू। खुदा हाफिज बेटा। फिर सारा के पापा वहां से चले जाते हैं। ये है रूम नंबर 205, जिसकी बात रूपा कर रही थी। ये रूम 5 साल से बंद था। 5 साल के बाद आज पहली बार ये रूम खुला है। सारा की नजर दीवार पर बने एक दिल पर पड़ती है, जिस पर A&M लिखा हुआ होता है। सारा उसको नजरअंदाज कर देती है। वो अपना बैग टेबल पर रखती है और बिस्तर पर सो जाती है और वो आंखें बंद कर लेती है। स्टूडेंट्स का कहना है कि इस रूम में किसी की आत्मा रहती है। शायद इसीलिए ये रूम 5 साल से बंद था। घड़ी में 8 बज रहे होते हैं। बाहर कुत्ते भौंक रहे होते हैं। कुत्तों की आवाज से सारा की नींद खुल जाती है। सारा उठती है और वो बाथरूम में चली जाती है। सारा मुंह धोने के लिए सिंक का नल खोलती है। नल खोलते ही पानी की जगह खून निकलने लगता है। ये देखकर सारा बहुत घबरा जाती है। फिर सारा सिंक का नल बंद कर देती है। नल बंद करते ही उसकी नजर सिंक के मिरर पर पड़ती है। सारा देखती है कि उसके पीछे एक चुड़ैल दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही सारा पलटकर पीछे देखती है तो वो गायब हो जाती है। वहां कोई नहीं होता। ये देखकर सारा के पसीने छूट जाते हैं। फिर सारा बाथरूम का दरवाजा खोलती है, लेकिन दरवाजा नहीं खोलता। वो बहुत कोशिश करती है। फिर सारा जोर से दरवाजा धकेलती है और दरवाजा खुल जाता है, लेकिन सारा वो जमीन पे गिर जाती है और उसके सर पर चोट भी लग जाती है। सारा भागकर बिस्तर पर चली जाती है। सारा इतना डर जाती है कि बिस्तर पर जाते ही कंबल ओढ़कर सो जाती है। फिर किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। सारा कंबल हटाकर देखती है तो एक आत्मा पंखे से लटकी हुई होती है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो फांसी पर लटकी हो। रस्सी टूट जाती है और आत्मा नीचे आ जाती है। ये देखकर सारा कांपने लगती है। चुड़ैल अपना दोनों हाथ उठाती है और इशारा करती है। चुड़ैल के इशारा करते ही वो बिस्तर हवा में उड़ जाते हैं। तू तो गई। ये कहते ही बिस्तर जमीन पर गिर जाता है और ये देख सारा रोने लगती है। भूत को देखकर सारा की रूह कांप जाती है और वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह होती है।
वार्डन की टेबल पर प्रीति नाम की एक लड़की बैठी होती है। सारा वहां आती है। वार्डन कहाँ है? वो कॉलेज गई है किसी काम से। बोलो, क्या बात है? मुझे रूम चेंज करना है। मैं अकेली उस रूम में नहीं रह सकती। उस रूम में भूत है। क्या? रूम नंबर कौन सा है तुम्हारा? रूम नंबर 205। क्या? वो रूम तो 5 साल से बंद है। लेकिन क्यों बंद था? ये बात 5 साल पहले की है। रूम नंबर 205 में हम ही की तरह मिडिल क्लास लड़की मानवी रहती थी। वो बहुत खूबसूरत थी, जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे हॉस्टल में थे। कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था, आर्यन ओबेरॉय, जो मानवी को बहुत चाहता था। आर्यन बहुत अमीर परिवार से था। वो बहुत हैंडसम था और उस पर कॉलेज की हर लड़की मरती थी। वो हॉस्टल में नहीं रहता था, क्योंकि उसका घर यहीं नैनीताल में ही था। एक दिन आर्यन मानवी को प्रपोज करने आता है। मानवी, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो ना आर्यन, क्या बात है? मानवी, मैं ये कह रहा था कि आ, तुम मुझे बहुत पसंद हो। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? क्या सच में? मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ आर्यन। फिर दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आते हैं। वो दोनों घंटों रेस्टोरेंट में एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे। कभी बंक मारकर दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते, तो कभी खामोशी से बैठकर सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते। 2 महीने बाद एक दिन मानवी आर्यन के साथ घूमकर हॉस्टल में आती है। कहाँ से आ रही है मानवी? आर्यन के साथ घूमने गई थी मैं। देख यार मानवी, ये आर्यन ठीक लड़का नहीं है। मैंने सुना है कि आर्यन की तेरे जैसी बहुत सी गर्लफ्रेंड है, तो प्लीज बी केयरफुल। अच्छा, तू एक काम कर मानवी, उसे शादी का पूछ। अगर वो हाँ बोलता है तो ठीक, अगर ना बोलता है तो समझ लेना कि वो तेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है। अगले दिन वो दोनों की इतना बोलते ही मानवी आर्यन से शादी के लिए मंदिर पहुंच जाती है। मानवी आर्यन को कॉल करती है। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, है ना? करता हूँ कॉल में। मैं कुछ नहीं जानती, बस तुम जल्दी हॉस्टल के पीछे वाले मंदिर में आ जाओ। अगर नहीं आए ना, तो फिर ये रिश्ता खत्म। अरे क्या यार, रुको, आता हूँ मैं। आर्यन अपनी कार से मंदिर आता है। बोलो, क्यों बुलाया है? तुमसे शादी करने के लिए बुलाया है। क्या? आर यू मैड? मैं अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर यहाँ आया हूँ और तुम मुझे ये तमाशा दिखाने के लिए यहाँ बुलाई हो? क्या बकवास है यार। प्लीज आर्यन, मेरे प्यार को तमाशा मत कहो। ओ हेलो, मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं कर सकता। जा रहा हूं मैं। मानवी वहीं बैठकर रोने लग जाती है। मानवी टेबल पर बैठकर सुसाइड नोट लिखती है। मैं आर्यन से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मेरे साथ टाइम पास कर रहा है। उसने मुझे धोखा दिया है, इसीलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। मानवी। मानवी एक टेबल पर खड़ी होती है और अपने गले में दुपट्टा डालती है, और इधर मानवी के फोन पर आर्यन का कॉल आ रहा होता है। मानवी टेबल को लात मारती है और वो सुसाइड कर लेती है। फिर पुलिस आर्यन के ऑफिस आती है। ए, आर्यन ओबेरॉय तू है क्या? नहीं सर। उतने में आर्यन वहां आ जाता है। पुलिस स्टेशन चल, फिर बताता हूँ, चल। आर्यन को पुलिस अपने साथ लेकर जाती है। अरे लेकिन सर बताइए तो क्या हुआ? अरे सर बताइए तो क्या हुआ? आखिर मुझे पुलिस स्टेशन क्यों लाया गया है? मानवी शर्मा ने सुसाइड कर लिया है। क्या? और इसका जिम्मेदार तू है। फिर वहां आर्यन के पापा संजय ओबेरॉय आते हैं। जबान संभाल के बात करो इंस्पेक्टर। आर्यन के पापा को देखकर इंस्पेक्टर खड़ा हो जाता है। संजय जी आप? आर्यन के पापा नोटों की गड्डी इंस्पेक्टर के टेबल पर फेंक कर बोलते हैं। ये मेरा बेटा है, ये लो पैसे, एफआईआर को फाड़ के फेंक दो। जी 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल। फिर आर्यन और उसके पापा वहां से चले जाते हैं और फिर हॉस्टल के रूम नंबर 205 को बंद कर दिया जाता है। बेचारी मानवी, आर्यन छूट तो गया, लेकिन बेचारी मर गई। ये जो आत्मा परेशान कर रही है ना, ये मानवी की ही आत्मा है। लेकिन मैं उस रूम में अकेली कैसे रहूंगी? चिंता मत करो, मैं रहूंगी तुम्हारे साथ। सारा और प्रीति आराम से अपने अपने बिस्तर पर आराम से सो रहे होते हैं कि अचानक सामान गिरने लगता है। सारा फिर से डरने लगती है। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों हमें परेशान कर रही हो? हम जानते हैं तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन प्लीज हमें परेशान मत करो। इसमें हमारी क्या गलती है? मुझे इंसाफ दिलवाओ, फिर मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगी। ठीक है,
हम दिलाएंगे तुम्हें इंसाफ। अगले दिन, आओ आर्यन, अंदर आओ। आर्यन रूम के अंदर आता है। जैसे ही आर्यन अंदर आता है, आत्मा आर्यन के सामने आ जाती है और उसका गला दबाने लगती है। तुमने मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी बर्बाद की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। प्लीज ऐसा मत करो, एक बार उसकी बात तो सुनो। चुड़ैल आर्यन को छोड़ देती है। मैं जाने के बाद वापस लौट कर आया था प्रीति, लेकिन तुम मंदिर में नहीं थी। तुम वहां से जा चुकी थी। मैंने तुम्हें कॉल भी किया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। मैंने सोचा पापा मेरी शादी एक मिडिल क्लास लड़की से कभी नहीं करवाएंगे। ये अच्छा मौका है मानवी से शादी करने का, लेकिन तुमने मुझे बीच मीटिंग से बुलाया था, तो इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। तुम मुझसे प्यार करते थे, ये सुनकर ही मेरी आत्मा को सुकून मिल गया। ओके बाय आर्यन। फिर ऊपर से एक रोशनी मानवी की आत्मा के ऊपर पड़ती है और वो रोशनी मानवी की आत्मा को अपने साथ लेकर चली जाती है।